हेलो एवरीवन। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेस एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन की, जिसमें हमारा ह्यूमरस इट मींस आर्म की स्टडी कर रहे थे अपन, जिसमें अपन ने एनाटॉमी और एक व्यू कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम आगे चलते हैं। ठीक है। टोटल जो अपने ह्यूमरस में व्यू होते हैं वो दो व्यू होते हैं। एक अपन ने कल कर लिया था, एक अपन व्यू आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत आ रही हो, स्पीड लग रही हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जल्द से जल्द आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। और दूसरा दोस्तों, आज इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। एक जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं डीआरटी या बीआरटी, तो उनके लिए आज खुशखबरी भी निकली है कि पैरामेडिकल की, नर्सिंग वगैरह की, इट मीन स्वास्थ्य विभाग में नई वैकेंसी की घोषणा हमारे चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर साहब ने की है। सो अब जल्दी आपको वैकेंसी वगैरह भी देखने को मिलेंगी। ठीक है। और हमारा चैनल आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और भी कुछ है तो वो भी ठोक दो, और ठोक दो सबको। ठीक है, मतलब कि सब्सक्राइब ठोकना है, कहीं किसी और को मत ठोक देना। ठीक है दोस्तों, अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना है ह्यूमरस का नेक्स्ट व्यू। तो बॉडी पार्ट अपना लेटरल व्यू है। ठीक है, आज अपना बॉडी पार्ट ह्यूमरस, बेसिक प्रोजेक्शन क्या रहेगा, लेटरल व्यू। अपन इस व्यू को क्यों कर रहे हैं, क्यों डायग्नोस कर रहे हैं, टू सी द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। फ्रैक्चर और पैथोलॉजिकल, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो या फ्रैक्चर हो, उसको अपन देखने के लिए ये व्यू करते हैं। ठीक है, अपना जो कैसेट साइज है वो सेम अपना 10x12 और 12x15 होगा। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है। द पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सिटेबल। जो अपना पेशेंट है वो एक्सिटेबल पे सुपाइन पोजीशन में लेट जाएगा। ठीक है, द आर्म रोटेट 90 डिग्री फ्रॉम एपी पोजीशन। अपन आर्म को एपी पोजीशन में 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, एल्बो इज फ्लेक्स्ड एंड द आर्म, ओके, एल्बो इज फ्लेक्स, और अपन एल्बो को फ्लेक्स करेंगे। द आर्म इज कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। जो अपनी आर्म है वो कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहेगी। ओ नो दोस्तों, ये एक बार व्यू वैसे तो ठीक है, लेटरल ही है, लेकिन अपन आपको एक बार दिखा देंगे दूसरा व्यू और अगली क्लास में। तो इसको एक बार आप करना हुआ था ना। अपन एक बार हैंड को, ये अपना एपी व्यू में है और मतलब इट मीन्स लेटरल व्यू में है और इरेक्ट पोजीशन में है। हम आपको इरेक्ट पोजीशन में दूसरा व्यू दिखाएंगे, तो व्यू को इसको मत करना है ना। अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं कैसेट की पोजीशन क्या रहने वाली है। द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड आर्म। जो अपनी कैसेट है वो अपनी जो आर्म है जिसका एक्स लेना है, अफेक्टेड आर्म या ह्यूमरस, अपन उसके नीचे प्लेस करते हैं। सेंटिंग क्या रहेगी, सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ ह्यूमरस एट राइट एंगल टू द फिलोम। एक मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। अपन सेंटिंग की बात कर रहे थे। सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ ह्यूमरस एट राइट एंगल टू द फिलोम। अपन ये जो सेंटिंग रहती है वो ह्यूमरस के मिड पॉइंट पे रहती है। आगे अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपन देख लेते हैं क्या क्या चीज सीन होती है। द ह्यूमरस इज क्लियरली सीन विद द हेड। जो अपना ह्यूमरस है वो हेड के साथ क्लियरली सीन होता है, सॉरी सीन होता है विद द हेड सुपरइम्पोज ऑन द ग्रेनोड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ह्यूमरस अपना क्लियरली सीन हो जाएगा और साथ में जो हेड है वो सुपरइम्पोज करेगा किस पे,
स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी पे। बात कर लेते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। डिस्टेंस है 92 टू 100 90 टू 100 रहती है। और जो अपना एमएएस है 10 टू 15। और जो अपना केवीपी है 50 टू 60 रहता है। और जो ग्रिड है अपना उसका यूज अपन इसमें नहीं करेंगे। सो आज की व्यू कंप्लीट हो गए हैं। एक बार अपन कल की क्लास का रीजन कर लेते हैं और एनाटॉमी का रीजन देख लेते हैं एक बार, है ना। जो अपनी ह्यूमरस होती है वो एक लॉन्ग बोन होती है। द आर्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल लॉन्ग बोन। जो अपनी ह्यूमरस होती है सिंगल लॉन्ग बोन होती है, सिंगल ही रहती है ये, है ना। जो इसका अपर बॉर्डर होता है वो शोल्डर जॉइंट के साथ फॉर्म होता है विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ठीक है। और इसका लोअर बॉर्डर होता है वो एल्बो जॉइंट के साथ फॉर्म होता है। और एल्बो जॉइंट पे क्या रहता है, रेडियस अल्ना का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कनेक्ट रहता है। जो इसका अपर है, अपर पार्ट है, द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, लेजर ट्यूबरोसिटी एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। द लोअर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 एपिकोंडाइल्स। जो इसका लोअर पार्ट है वहां पे क्या होते हैं, 2 एपिकोंडाइल होते हैं और 3 फोसा होते हैं। एपिकोंडाइल लेटरल और मीडियल होगा और यहाँ पे 3 फोसा होंगे, ठीक है। और सर कल अपने एपीव्यू किया था तो ह्यूमरस आर्म एपीव्यू फ्रैक्चर और पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए करते हैं 10x12 और 12x15 अपना कैसेट साइज रहता है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, इरेक्ट पोजीशन में, तो टेबल पे या टेबल के पास में खड़ा हो जाएगा। ह्यूमरस और फोर आर्म में उसको एक्सटेंड करेंगे और सुपाइन करेंगे। सो द ह्यूमरस कैन रेस्ट ऑन द कैसेट, जिससे कि अपनी जो ह्यूमरस बोन है, आर्म बोन है, वो कैसेट पे आराम से रेस्ट करे, ठीक है। द फिल्म, ये अपना जो, ठीक है, द फिल्म शुड बी लार्ज टू इंक्लूड बोथ शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट। अपन फिल्म को इतनी लार्ज लेंगे अपना जो शोल्डर जॉइंट है वो और एल्बो जॉइंट दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएं, है ना। तो ये अपना इरेक्ट पोजीशन में है ना। ये देख लो, शोल्डर भी और एल्बो भी दोनों इंक्लूड है, ठीक है। एपी व्यू है, एंटीरियर टू सुपीरियर। डायग्राम अच्छे समझ में आ गया तो व्यू अच्छे से ले लोगे आप, है ना। इसलिए अपन इसमें डायग्राम बीच में आपको दिखाते हैं। कैसेट की जो पोजीशन है, कैसेट प्लेस द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड फोरआर्म। सेम है, अपन कैसेट को जो जिस भी फोरआर्म का एक्स ले रहे हैं उसके नीचे रखेंगे कैसेट को या फिल्म को, क्योंकि कैसेट के अंदर ही फिल्म होती है। सेंटिंग ऑफ एक्सरे सेंटरली ओवर द मिडिल ऑफ ह्यूमरस एट एन एंगल टू द फिल्म। जो अपनी सेंटिंग होती है वो ह्यूमरस के बिल्कुल बीच में होती है। ह्यूमरस अपन को अच्छे से दिख रहा है। आगे में बात कर रहे हैं रेडियोलॉजिकल अप्रेजेंस में ह्यूमरस अपन को अच्छे से सीन हो रहा है। और साथ में द हेड सुपरइम्पोज ऑन द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जो हेड होता है वो, जो उसका हेड पार्ट होता है वो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ सुपरइम्पोज करता हुआ दिखाई देता है। जो एक्सपोजर फैक्टर रहते हैं 90 टू 100 डिस्टेंस रहती है। 10 टू 15 एमएस रहता है। अपना 50 टू 60 केवी और ग्रिड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपकी जल्द ही, हमने आपको बताया था डार्क रूम आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश है कि अपन दिवाली से पहले ही इसको स्टार्ट कर दें, है ना। तो अगर आप कुछ बोलोगे कि सर और कोई सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करो तो अपन वो भी देखते हैं। जैसा भी हो आप हमें कमेंट में बता देना। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ठोक देना। अपना एपीसी है, आपको कंटिन्यू न्यूज क्लासेस सब कुछ देता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे अपन कल पढ़ते हैं। अब बाकी कल तो अपना करवा चौथ हो ही गया है, दिवाली अब पास आ ही रही है। तो आप लोगों को दिवाली की भी एडवांस में शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू।